बोलिंजर बैंड भी प्रॉफिट देके जाएगा। किसी एक को फॉलो करो, जैसे मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एक्शन फॉलो करता हूँ, बस मैं यही 3 चीज देखता हूँ, बाकी मैं कुछ देखता नहीं हूँ। यहाँ पे कोई इंडिकेटर मैं फॉलो नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिकेटर खराब है, मैं उसे फॉलो नहीं करता, मैंने उस पर प्रैक्टिस नहीं की है। मैंने प्राइस एक्शन पे, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एक्शन पे प्रैक्टिस की है। मैं उस पर 8 साल 10 साल से काम कर रहा हूँ, इससे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे। तो आप ये मत करो कि सब चीज़ों को मिक्स करके देखना स्टार्ट करो। सर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करते हो क्या? जी हाँ, बहुत जगह पे करता हूँ, बहुत जगह पे नहीं करता हूँ। मार्केट के सिनेरियो को देखता हूँ, आज के प्रॉफिट कितना हुआ उसके बाद देखता हूँ। सब चीज़ें मिक्स करके देखना पड़ता है, एक चीज़ से काम नहीं होगा। कभी कभी फेक ब्रेकआउट होता है, कभी कभी होता है, आपने खुद ही लिखा कभी कभी फेक फेक ब्रेकआउट होता है। तो फेक ब्रेकआउट के चक्कर में, एक फेक ब्रेकआउट के चक्कर में आप 8 अच्छे ब्रेकआउट छोड़ देते हो आप लोग। तो मेरे मेरे डिक्शनरी में फेक सबका नहीं है, यानी फेक ब्रेकआउट नहीं है मेरे डिक्शनरी में, सिर्फ ब्रेकआउट है। वो ब्रेकआउट नहीं चला, स्टॉप लॉस हो जाएगा बस। वो एक को बचाने के चक्कर में आप 8 अच्छे छोड़ते हो हर बार आप लोग। मेरे नज़र में कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है, सिर्फ ब्रेकआउट है, इतना जानता हूँ मैं। और मैं उस पर ट्रेड लूंगा, वो फेक होगा, वो मेरे स्टॉप लॉस के बाद ही मालूम चलेगा कि हाँ ये फेक था, पहले से नहीं पता चलता है कि ये फेक है, तो उसको आप ट्रेड मत लो। ठीक है? जो लोग बोलते हैं फेक ब्रेकआउट है, फलाने ब्रेकआउट है, वो ट्रेडर नहीं होते, वो ट्रेड करते ही नहीं है। बस आपको ज्ञान बांटने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाना है तो फिर ज्ञान बांट दो बस। कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है, सिर्फ ब्रेकआउट ध्यान में रखो, एक आध स्टॉप लॉस होंगे, जाने दो। देखो धीरे धीरे चीजें सही होंगी। आप 6 महीने 8 महीने 10 महीने जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसी में से बहुत सारी चीजें आपको लगेगा कि नहीं ये ब्रेकआउट नहीं चलने वाला, तो आप पहले से ही ट्रेड नहीं लोगे। या क्यों चलेगा, क्या रीजन है इसका, वो सारे रीजन आपको समझ में आने लगते हैं। बहुत सारे एक ही स्टॉक एक ही तरीका सिनेरियो बनाता है, आज हो सके मैं उस पर 2500 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ, हो सके अगले दिन उसी तरह का सेम सिनेरियो बन रहा है तो वहां पे 500 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ। वो मार्केट के सिनेरियो, चार्ट पैटर्न कैसा है, पिछले दिन की मूविंग कैसा उसने किया था, आज कैसा मूव कर रहा है, वो सब सारी चीजें देखने के बाद डिसाइड करते हैं। भाई CDSL एग्जिट कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने दीपावली के दिन CDSL रिकमेंड किया था 485 पे। मैंने 485 पे रिकमेंड किया था, अभी तो मेरे ख्याल से 1300 1400 चल रहा है। अब ये तो ऑलरेडी 4 गुना तो हो चुका है। CDSL भी दिया था, HBL पावर दिया था, बजाज होल्डिंग मैंने दिया था, और एक साइड RBL बैंक दिया था। RBL बैंक नहीं चला, बाकी CDSL आपका ट्रिपल हो चुका है, बजाज होल्डिंग भी मेरे ख्याल से डबल हो चुका है, HBL पावर भी डबल से ज्यादा हो चुका है। तो देखो प्रॉफिट लेना है, नहीं कुछ का समझ में आ रहा तो अपनी कैपिटल निकाल लो और CDSL को छोड़ दो। जैसे मेरा ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट का आइडिया ये रहता है, जैसे कोई स्टॉक मेरा डबल या ट्रिपल हो गया, मैंने अपनी कैपिटल निकाल ली, कुछ प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद से मैंने देखा ही नहीं कि वो स्टॉक क्या कर रहा है। मेरी लाइफ में उस स्टॉक का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी कैपिटल निकाल ली, प्रॉफिट भी निकाल लिया, तो जीरो स्ट्रेटजी पे, जीरो मतलब पोर्टफोलियो पे खड़ा है वो, उसमें मेरा पैसा लगा ही नहीं है अब। तो उसको छोड़ दो 2 4 10 साल 20 साल के लिए। अभी तो साल भर में आपका ट्रिपल 4 टाइम हो गया, शायद अगले 1 2 साल मूव करे ना करे, लेकिन जब तक NSE का IPO नहीं आएगा ना, तब तक CDSL और BSE ऊपर चलते ही जाएंगे, ये ध्यान रखना। वो पूरा पीक पे जाएंगे वो सब। तो अगर बेचना नहीं है तो बने रहो, अप डाउन 8-10% ऊपर नीचे होता रहेगा, उस पर अगर डर लगता है तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाओ। मार्केट आवर में स्टॉक कैसे सेलेक्ट करेंगे वो सब चीज़ें बताऊंगा, पहले चार्ट पे आने तो, पहले रूल्स सीखो यार। रूल्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो सारी मेरी बताई हुई चीज़ें बेकार हो जाएंगी, ये ध्यान रखना आप लोग। रूल्स को डिसिप्लिन के साथ में, आर्मी से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है अगर आप ट्रेडर बनना है तो। सुबह उठ के, सो के उठ के बिस्तर में लेटे लेटे ट्रेड मार दोगे तो ट्रेडर नहीं बन जाओगे। भाई होल्डिंग वाले स्टॉक दिया तो एंजल ब्रोकिंग दिया था, CDSL दिया था, CMS दिया था, MTR दिया था, अपना BSE दिया था, बहुत सारे स्टॉक्स तो दिए थे इसमें। अभी एक्सचेंज वाला चल रहा है कल्याण ज्वेलर्स वगैरह, ये तो छोटे मोटे नहीं देखता हूँ मैं यार। चलो ठीक है, कितने हो गए? 736 लोग हो गए। देखो यार, जो देखो जहाँ पे स्टॉपलेस होते हैं ले लो, 2% 3% का ऐसे होगा, उसकी वजह में आपको 40% 50% के टारगेट मिल रहे हैं। तो अगर आप सब लेते हो तो ठीक है, आप उसमें मैं 5 सेलेक्ट करता हूँ, मैं आप लोग को 5 देता हूँ, आप लोग क्या करते हो 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हो खुद ही, आप लोग 4 छोड़ देते हो सके उसी एक में स्टॉप लॉस हो जाए, बाकी 4 बहुत अच्छे चले जाए। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। एक्सचेंज होल्डिंग कर रहे हैं तो बस उसके लिए 200 टारगेट है, लेकिन वेट करना पड़ेगा 200
2 महीने 3 महीने 4 महीने आप वेट करो, उसके हो सके अभी वो 100 कितना 122 पे कल क्लोज हुआ था, 18-19 पे क्लोज हुआ है, 108 पे मैंने उसको दिया, 10% का मूव तो वैसे ही हो सके वो 118 119 से वापस वो 100 पर भी आ सकता है। तब क्या होगा, आप लोग की हालत खराब हो जाएगी। मैं आईपीओ के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करता हूँ। 15,000 रुपये लगाना बहुत होगा तो 30,000 होगा, जो कि मेरा पेट भरेगा नहीं उसमें। तो आईपीओ तो मैं देखता नहीं हूँ। अगर आईपीओ मुझे लेना ही भी है तो आईपी लिस्टिंग के बाद में सोचता हूँ। आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए स्लो मूवर है, लेना है तो ले सकते हो। चलो ठीक है, मैं आगे रूल्स को पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन तो चलते रहेंगे, किधर गया हुआ बट एक मिनट है, मैं ओपन कर लेता हूँ। ऐसा पेशेंस का रहता है मार्केटिंग की, ध्यान रखना। पेशेंस, रूल्स और डिसिप्लिन का। सेटअप तो सिर्फ 10% है इसका गेम। सेटअप का जो भी गेम है वो 10% है, बाकी 80% आपके माइंडसेट, रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का गेम है यहाँ पे। हाँ, इकरा भी मैंने दिया था, इकरा, CDSL और केयर भी दिया था। अभी स्क्रीन शेयर, ठीक है, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। चलो, हमने 3 रूल्स बता दिए थे कल, बाकी आगे के आज खत्म कर देते हैं रूल्स को हम लोग। अभी कोई भी आप चैट मत करो, क्योंकि अब चैट मुझे नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे चैट नहीं दिखेगा। तो ये स्क्रीन बंद करता हूँ अपनी। ये 3 तक हमने कर लिया था, अब चौथा है लॉक योर प्रॉफिट। हमेशा प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलिए। देखिए, इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़े बड़े टारगेट के लिए मत खेलो, पहले छोटे छोटे टारगेट के लिए खेलो। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि अगर आपको 4 किलोमीटर दौड़ना है तो आप एक ही दिन 4 किलोमीटर का व्यू बनाओगे तो जीवन में कभी दौड़ नहीं पाओगे। तो हर दिन आप 100-100 मीटर दौड़ोगे तो उस 4 किलोमीटर के टारगेट को 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आप अचीव कर ही लोगे। लेकिन अगर आप डेली 4 किलोमीटर सोच के 4 किलोमीटर सोच के दौड़ते हैं तो आप 200 300 400 किलोमीटर 400 मीटर जाने के बाद दौड़ के थक जाओगे आप। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी छोटे छोटे प्रॉफिट को लेना सीखो। इंट्राडे ट्रेडर हो यार, मैं बार बार बोलता हूँ, इंट्राडे ट्रेडर मतलब हम चोर हैं, ठीक है ना। किसी घर में जाके हम डाका डाल रहे हैं, फटाक से भाग रहे हैं। वहां पे आप तब मत देखो कि मैं उसका फ्रिज भी ले लूँ, एसी भी ले लूँ, ये भी लेके भागूं, वो भी लेके भागूं। कुछ नहीं लेके जा पाओगे। जो सामने मिला, चोरी किया, पैसा रुपया पैसा मिला, लेके भाग जाओ, क्योंकि हमसे बड़े चोर ऊपर बैठे हैं, हमारे ऊपर हमसे बड़े चोर हैं, ठीक है ना। आपको क्या लगता है, अब आप समझो माइंडसेट काम किस तरह से करता है आपका, बड़े ट्रेडर में फर्क क्या है। जो बड़ा ट्रेडर है ना, वो पूरे महीने में 10% या 5% के लिए बैठा हुआ है। आप लोग एक ही दिन में 20%, 50%, 100% के लिए बैठे हुए हो। तो उसका टारगेट उसको अचीव करना ज्यादा आसान हो जाता है, जबकि आपको अचीव नहीं, आपका टारगेट कभी अचीव नहीं होता है। क्यों? कि मार्केट 50% मूव करने के लिए बड़ी क्वांटिटी बड़े ट्रेडर होल्ड करेंगे तब तो जाएगा ना। वो होल्ड नहीं करेंगे। अगर आप वो इंट्राडे ट्रेडर है तो वो छोटे प्रॉफिट, उनके पास क्वांटिटी ज्यादा होगी। अब मान लो, जैसे मान लो मैं 5,000 क्वांटिटी अगर मैं बैंक निफ्टी की ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, 5,000 क्वांटिटी अगर बैंक निफ्टी की ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे 40 रुपए 50 रुपए भी मिल गए या 35 रुपए भी मिल गए, मेरा काम तो 1.5 लाख का हो गया। अगर 5,000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ, 1.5 लाख का मेरा काम हो गया। अब आपका क्या है, आपने 25 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी लेकर रखी, आपको 100 रुपए भी मूव करेगा ना तो आपको छोटा ही लगेगा। आप लोग ना परसेंटेज वाइज कभी कैलकुलेट ही नहीं करते हो। जब तक आप अपने रिटर्न को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा लगने वाला नहीं है। क्यों? कि आप लोग में से ज्यादातर लोगों की कैपिटल क्या होगी, 30,000 से 50,000 के बीच में आप लोग ज्यादातर कैपिटल होगी, उसी में ट्रेड करोगे और आपको वो 1,000 2,000 का प्रॉफिट आप लोग को अच्छे नहीं लगता। आप लोग को लगता है कि यार 1,000 2,000 क्या लेके जाना है। एक बार छोटे छोटे प्रॉफिट लो तो सही। मैंने पहले बताया कि एक बार अगर आप प्रॉफिट लेना माइंड सेट बना लेते हो, कंसिस्टेंसी बना लेते हो, हैबिट हो जाती है। प्रॉफिट लेना एक हैबिट है। 21 डे यानी 21 दिन अगर आप किसी चीज को कंटिन्यू फॉलो करोगे तो वो आपकी हैबिट होगी। और उसी चीज को अगर 3 महीने फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो वो आपकी दिनचर्या यानी आपकी लाइफ में वो चीज शामिल हो जाती है उसी तरह से। तो कोशिश करो कि पहले छोटे छोटे प्रॉफिट लेने की कोशिश करो। सारा गेम वॉल्यूम का है। जो बड़े ट्रेडर हैं वो 100 क्वांटिटी लेके नहीं बैठे हैं, वो करोड़ों करोड़ों क्वांटिटी उठाएंगे, लाख लाख क्वांटिटी उठाएंगे किसी स्टॉक की। और 10% भी मूव कर गया या 5% भी मूव कर गया तो उन्हें स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग क्या होगा,
अगर आपने 100 क्वांटिटी ली है, मैं उन्हें कोई स्टॉक दिया, वो स्टॉक 100 क्वांटिटी, अगर मान लीजिए 1000 का स्टॉक है, आपने 100 क्वांटिटी ली है, अगर वो 20% भी मूव कर गया है ना, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी क्वांटिटी कम है। तो क्वांटिटी कम के हिसाब से आप देखते हो, इसीलिए परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। बैंक जो एफडी करते हैं हम ना, 5.5 से 6% का एफडी इस समय मिल रहा है, 365 दिन का 6%। अब आप समझ लो, उससे तो कहीं बेहतर आप बना सकते हो, लेकिन आपकी सोच उस तरह की नहीं है। बैंक एफडी में तो आप शांति से बैठे रहोगे, 5% मिलेगा, ठीक है यार, मैंने 1 लाख जमा किया, 5,500 या 6,500 रुपये प्लस होके मिलेंगे एक साल में, 365 दिन में, वो आपको वहां पे मंजूर है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि 1 लाख है, पूरे महीने में आपको यहाँ पे सिर्फ 5% मिला, तो आपको वो मंजूर नहीं है। महीने का 5%, साल का 60% होता है। साल का 60% अगर कंटिन्यू आप करते जाओ ना, तो जाके आप देखोगे कि 10 साल में ये आपका जो 1 लाख रुपए था ना, ये लगभग करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन आप लोग वो 10 साल का नहीं सोचते हो। आप लोग का व्यू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक दिन का होता है, एक महीने का होगा या 2 दिन का होगा, इससे ज्यादा आप लोग सोचते नहीं हो। मैंने भाई 11 साल मैंने मेहनत की है, ठीक है ना, 11 साल मेहनत करने के बाद ये अमाउंट आपको दिखता है बड़ा बड़ा कि हाँ बड़ा बड़ा प्रॉफिट ही कर रहा है, उसके लिए 11 साल मेहनत की है। तो लॉक योर प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलो। एक बार जब प्रॉफिट हो गया, मैंने कल ही बताया कि 0.7% के प्रॉफिट को मैं कभी लॉस में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, या अगर ऑप्शन है 7% ऊपर मूव करके चला गया, तो मैं उसे लॉस में कन्वर्ट नहीं करता हूँ जल्दी। 2 रुपए लेके जाऊँ, लेकिन लेके जाऊंगा क्यों, उससे मैं न्यूट्रल बैठा हूँ। अगर नहीं मूव अच्छा मिला, न्यूट्रल बैठा हूँ, कम से कम मुझे ये तो पता है ना कि मैं अगला ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने लॉस नहीं किया, मतलब ये मान के चलता हूँ कि मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया आज, तो मैं अगला ट्रेड उसमें ले सकता हूँ। लेकिन अगर उसी में मैं बैठा रहूंगा और मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा और मेरा व्यू बाइंग साइड का मैं लेके बैठा हूँ, वो लॉस मेरा बढ़ता जाएगा, मेरा दूसरा ट्रेड ही नहीं ले पाऊंगा मैं। इसीलिए लॉस को छोटी जगह पे कट करो, प्रॉफिट को हमेशा लेने की कोशिश करो, और जो प्रॉफिट मिल गया है उसको बिलीव करो कि हाँ ठीक है यार, मेरी मेहनत के हिसाब से, मेरी कैपिटल के हिसाब से मेरा ये प्रॉफिट बहुत अच्छा है। अगर आप डेली का, ये समझ लो, अगर आप डेली का 1% भी लेके जाते हो ना, तो वो एंड ऑफ ईयर बहुत बड़ा अमाउंट है। आप कैलकुलेट करके देखोगे, आपको बिलीव नहीं होगा। अगर 1 लाख रुपए है, आप, मैं बोलता हूँ कि अगर आप 0.5% एवरी ट्रेड में 0.5% लेते हो ना, तो 1 लाख की कैपिटल आपकी एंड ऑफ मंथ 2,70,000 रुपये होगी। एंड ऑफ ईयर 2,70,000 होगा, यानी आपकी कैपिटल डबल से भी ज्यादा होगी, अगर आप 0.5 का कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते रहते हो अपनी पूरी कैपिटल पे। लेकिन आप लोग को वो नहीं चाहिए, आप लोग को क्या चाहिए, एक ही दिन में 1 लाख का 2 लाख हो जाए। वो एक आध दिन हो भी जाएगा, एक आध दिन हो जाता है, उसके बाद फिर से आप उसी जगह पे आ जाते हो। तो एक दिन 1 लाख का प्रॉफिट लेने से अच्छा है कि मैं कंसिस्टेंट करूं। मैंने पहले बताया कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो 15,000 का कभी 30,000 भी बन जाता था, लेकिन एंड ऑफ मंथ में लॉस में ही रहता था। लेकिन जब से मैंने 1,000, 1,200 या 1,500 का टारगेट पकड़ना स्टार्ट किया, एंड ऑफ मंथ में प्रॉफिट में रहने लगा। तो धीरे 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 1,000 वाला 2,000, 2,000, 3,000, 5,000 करते करते ऐसे प्रॉफिट आपका बढ़ता चला जाएगा। समय लगेगा, बस ये ध्यान रखना, टाइम लगेगा। आप लोग को टाइम नहीं देना है तो समझ लेना ट्रेडिंग छोड़ दो, नहीं तो आपके पास जो भी पैसा पड़ा हुआ है ना, वो मार्केट पूरा लेके जाएगा। जो समय नहीं देता है ना, मार्केट उसके पास से सारा पैसा छीन लेता है। अगर आप समय दोगे थोड़े थोड़े पैसे लगा के, तो मार्केट आपको उसका रिवॉर्ड जरूर देगा यहाँ पे, लेकिन वो रिवॉर्ड आपको दिखना स्टार्ट होगा साल 1.5 साल बाद ही, ठीक है। तो इसलिए प्रॉफिट को हमेशा लॉक करते हुए चलो। मान लो अभी, जैसे मान लो कि अगर हमने कोई स्टॉक लिया, 1,000 रुपए का स्टॉक है, वो स्टॉक 10 रुपए ऊपर चला गया है, तो अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो नीचे से जो आपका एसएल है ना, उसको 3 रुपए 4 रुपए बढ़ा दो, यानी आप अपने बाइंग प्राइस से ऊपर एसएल लेके आ जाओ। एक बार 0.7% हो गया, तो वो स्टॉक में आपको लॉस नहीं लेना है। या तो कहीं ना कहीं मान लो आपके पास 100 क्वांटिटी है और लग रहा है कि स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसमें से आप 50 में प्रॉफिट बुक कर लो, और 50 के लिए आपका एसएल अपने बाइंग प्राइस के पास लगा के छोड़ दो। जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा, एसएल भी ऊपर धीरे धीरे ट्रेल करते हुए चले जाओ आप। क्लियर है ये? अगला है अंडरस्टैंड हाउ टू यूज मार्जिन करेक्टली। इसका तो काम ही अब खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। देखो, सबसे बड़ी लॉस की वजह है ना, 3 चीजों के लिए ट्रेडर लॉस करता है। वो 3 चीजों पे फोकस नहीं करता, लॉस करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, फोकस नहीं करता। पहला, जैसा कि मैंने आप लोग को कल ही बताया था, कि आप लोग को जो प्रॉफिट मिलता है ना, आप उस पर बिलीव ना करके जो नहीं मिलता है उसके पीछे आप लोग भागते हो। यानी आपके पास जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल ना करके जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। यानी सुबह अगर मान लो आपको 1,000 का प्रॉफिट हो गया है ना, तो आपको वो 1,000 की वैल्यू नहीं है, उस 1,000 की कोई कीमत नहीं है, आपको और 2,000 या 3,000 बनाने हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं कि हमें जो बन जाता है सुबह, उसको हम लॉक नहीं करते हैं। उसको भी लॉक करो, मैं बोल रहा हूँ ना, प्रॉफिट लॉक योर प्रॉफिट, तो उसको भी लॉक करना है। अगर आपका 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि आप 800 तो घर लेके ही जाओ। एक बार इस तरह की थ्योरी सोचो तो सही आप लोग, फिर देखो आप लोगों को कितना मजा आएगा ट्रेड करने में ना। ट्रेड करने से आपको डर लगेगा,
रिस्क भी आपका मैनेज हो जाएगा और आपको ये लगेगा भी कि एक बार प्रॉफिट बन गया तो प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ मैं घर लेके जाऊंगा। तो हमेशा जैसा कि मैं करता हूँ कि प्रॉफिट बन जाता है तो उस प्रॉफिट पे तो ये सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ घर लेके जाऊँ। तो उसमें से लेने के बाद 20% जो बचा हुआ है उस पर हम रिस्क लेके ट्रेड करेंगे। तो अंडरस्टैंड हाउ टू यूज मार्जिन करेक्टली। मार्जिन को देखो यूज नहीं करना है। दूसरी बड़ी वजह जो लॉस की है ना वो मार्जिन है, क्योंकि मैंने 1.5 साल सिर्फ मार्जिन ले लेके ही ट्रेड किया था। जब 2009, 10, 11 में मैंने ट्रेड किया था सारे मार्जिन लेके ट्रेड किया था। उस समय मार्जिन में बहुत ज्यादा मार्जिन मिला करता था और सारी लॉस की वजह ना मार्जिन है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि यार हमारे पैसे अगर हम 15,000 से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो ये किसने बोल दिया कि अगर 4 लाख से ट्रेड करेंगे तो पैसा बन जाएगा। आपको लगता है कि 4 लाख से ज्यादा बनेगा, लेकिन वो आपके कैपिटल जाने के चांसेस वहां पे 99% है, बनने का चांसेस सिर्फ 1% है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर हो, आप कंसिस्टेंट 6 महीने साल भर से प्रॉफिट बना रहे हो तो मार्जिन आपके लिए है, बहुत अच्छा है मार्जिन फिर आपके लिए। अगर आपको आता ही नहीं है, आपको गाड़ी 10 की स्पीड में चलाना आता ही नहीं है और आप बोले कि नहीं इस पे मीटर जो होना चाहिए वो 140 तक का होना चाहिए, मैं 140 ही चलाऊंगा गाड़ी, तो वो गाड़ी आपसे लड़ेगी ही लड़ेगी। पहले हमेशा अपने पैसे से आप ट्रेड करो। अपने पैसे से अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट 6 महीने 8 महीने बना रहे हो, एंड ऑफ मंथ क्लोज होने के बाद, ध्यान रखिएगा एंड ऑफ मंथ की बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ डे की नहीं। तो एंड ऑफ मंथ अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हो तो मार्जिन आपके लिए है। मार्जिन को 2 टाइम से 3 टाइम 4 टाइम तक यूज करते हैं मार्जिन, इससे ज्यादा यूज कभी मार्जिन करना मत। 4 टाइम से ज्यादा आप तो वैसे भी देने वाले नहीं है, तो वो अच्छी बात है कि नहीं देंगे। अब ये देखना आपके 20,000 रुपए में पहले आप मार्जिन लेके अपने 20,000 को 10 दिन में खत्म कर देते ना। मैं बोलूंगा अगर आप मार्जिन मत लो, आप 20,000 को खत्म करके दिखाओ मुझे, कैसे भी आड़े टेढ़े उल्टे सीधे जैसे ट्रेड लेते हो ना वैसे ही ट्रेड लो, खत्म करके दिखाओ। स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन की नहीं। ऑप्शन में तो लेके बैठ जाओगे उल्टे ट्रेड, आज एक्सपायरी है तो आज उल्टे ट्रेड लेके बैठ गए तो जीरो ही हो जाएगा, खत्म कहानी। स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप स्टॉक्स में मार्जिन नहीं ले रहे हो, मैं बोलता हूँ आप 20,000 रुपए को खत्म करके नहीं दिखा सकते हो। आपका 20,000 रुपए खत्म नहीं होगा, बहुत होगा क्या होगा, वो 20,000 से 25,000 होगा, 20,000 से 15,000, 12,000, 15,000 यही करे, खत्म नहीं होगा। आप सीख लोगे पूरा 6 महीने, आप 20,000 रुपए से सीख भी लोगे और आपका पैसा खत्म भी नहीं होगा। लेकिन जो मार्जिन लेते हो ना तो ये समझ जाना कि आप सीख नहीं रहे हो। जिसने भी मार्जिन लिया समझ जाना वो सीख नहीं रहा, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आया है। और मैंने पहले बताया कि जिसका व्यू प्रॉफिट पे है वो कभी सीख नहीं पाएगा जीवन भर। यहाँ पे ट्रेडिंग आप करते रहो 6 महीने, साल भर, 4 साल, बोलोगे मैं 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप दरअसल आपको एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपका पैसा हमेशा लॉस में ही जाएगा। तो इसीलिए मार्जिन को यूज नहीं करना है। आज के बाद अपने कैपिटल पे आप ट्रेड करो, अपनी कैपिटल को ट्रेड करो। कैपिटल से पैसा बनता है तो बाद में चल के आप मार्जिन को 2 टाइम 3 टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर बचा तो मार्जिन देना बचा सितंबर से शायद वो भी खत्म हो जाएगा। जितना आपके पास पैसा रहेगा उतना ही ट्रेड मिलेगा। ये बहुत बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे ये निगेटिव है, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। भाई मेरे ये बहुत अच्छा है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपको आज तक मार्जिन मिला, आपने क्या कर लिया। बल्कि आपकी वैल्यू, जो पैसे की वैल्यू थी, जो 1 महीने आप आराम से ट्रेड करते थे, तो 5 दिन 6 दिन में आपने खत्म कर दिया उस पैसे को मार्जिन ले लेके। तो मार्जिन नहीं मिलेगा तो शायद आप सीखोगे बहुत अच्छी तरीके से। तो मेरा व्यू तो यही है कि मार्जिन नहीं दे रही है तो बहुत अच्छा कर रही है, मार्जिन की जरूरत आपको अभी है भी नहीं। जो प्रॉफिट मेकिंग है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि उनको मार्जिन चाहिए होता है, वो मार्जिन से अच्छा पैसा बना सकते हैं। मार्जिन बहुत अच्छा है लेकिन उनके लिए जो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है। डोंट ओवर ट्रेड, ओवर ट्रेड नहीं करना है। सेकंड गलती, थर्ड गलती, आप लोग लॉस क्यों करते हो, ओवर ट्रेड करते हो। बहुत सारे लोग, अभी यहाँ पे लिखो हाईएस्ट ट्रेड आप दिन में कितने कर लेते हो या कितने आपने किया है, या टाइप करके मुझे बताओ आप लोग। मतलब हाईएस्ट ट्रेड एक दिन में कितने करते हो, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 5 ट्रेड, 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 50, 100, 40, 40, 5, 6, 40, तो 40-50 ट्रेड करते हो। निफ्टी को सारा दिन ट्रेड ही करते हो या हर कैंडल पे ही ट्रेड लेते रहते हो आप लोग। 80 ट्रेड बताओ। अब 80 ट्रेड में क्या ट्रेड की होगी खुद आपको ही पता होगा कि आपने क्या प्लानिंग की होगी, क्या प्लान करके आप ट्रेड करो। 100 ट्रेड भी कर रहे हैं लोग यहाँ पे। 70-80 बताओ, अब 70-80 अगर आप ट्रेड करते हो उसमें आपका प्लान रहता है क्या, 70-80 के लिए आपने रिसर्च क्या की है। मतलब ये है कि बस कहीं भी ट्रेड लेना है। मैंने कल ही बताया आप लोग को, जिसकी एंट्री बहुत आसान है, जो बहुत आसानी से एंट्री कर ले रहा है ना, बाइंग कर ले रहा है ना, उसको एग्जिट नहीं देगा मार्केट, प्रॉफिट में कभी भी एग्जिट नहीं देगा। जिसकी एंट्री हार्ड है, जिसको ढूंढना पड़ रहा है यार कैसे ट्रेड लूं, क्या ट्रेड लूं, कुछ मिल ही नहीं रहा, समझ जाना आपकी एंट्री आसान नहीं, आपकी एंट्री बहुत हार्ड है, तो आपको एग्जिट मार्केट आसानी से देगा। और ये डिसाइड कर लो कि यार सीखना है तो 3-4 ट्रेड बहुत है सीखने के लिए। बेस्ट और आइडियल ट्रेड ढूंढना, जैसे मैंने बताया आइडियल सेटअप होता है।
आइडियल सेटअप पे ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा। अगर आइडियल सेटअप, जैसे कि मैंने बताया, बैंक निफ्टी अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, साइडवेज भी खुल सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होगा कि बैंक निफ्टी आज साइडवेज खुले। साइडवेज का मतलब ये हो गया कि बैंक निफ्टी 400, 500, 550 के आसपास खुले और नीचे की साइड में 400 वाले लेवल को या 370 जो भी कल का लो है उसको ब्रेक करे, तो वो हमारे लिए एक आइडियल ट्रेड होगा। 100-150 पॉइंट बहुत आसानी से वहां पे मिलेंगे हमें। लेकिन अगर वही बैंक निफ्टी मान लो 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, तो फिर हमारे लिए वोलेटाइल मार्केट हो जाएगा, फिर हमें वहां पे ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत संभल के फिर ट्रेड लेना पड़ेगा और बहुत छोटे टारगेट के लिए ट्रेड लेना पड़ेगा। तो मान लो 300 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद में हमारे लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं वहां पे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप 100 ट्रेड मतलब 3-4 ट्रेड कंसिस्टेंसी अगर आप लेते हो सेटअप के साथ में, रूल्स डिसिप्लिन को फॉलो करके, तभी आप ट्रेडर बन पाओगे। तो ओवर ट्रेडिंग दो तरीके से हम करते हैं। पहली ओवर ट्रेडिंग हम करते हैं कि हम बहुत सारे स्टॉक, जैसे आप लोग 70-80 स्टॉक मतलब 70-80 बार ट्रेड करते हो, ये ओवर ट्रेडिंग है। इससे आप लोग को बचना है। कितना भी अच्छा प्रॉफिट हो ना, आप 70-80 ट्रेड करोगे वो प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट हो ही जाएगा। नहीं तो गवर्नमेंट के चार्जेस, ब्रोकरेज ठीक है 40 रुपये जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के चार्जेस तो जाएंगे ना बहुत सारे, SST, GST, ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, BSE चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, तो उसको पकड़ के बहुत सारा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रेड आप बहुत ज्यादा मत करो। आप नंबर ऑफ ट्रेड 3-4 पे बिल्कुल होल्ड करो। नहीं, शुरुआत में आपको नहीं हो रहा तो आप 5-6 ट्रेड लो, इससे ज्यादा ट्रेड मत लो, ठीक है। पहली ओवर ट्रेडिंग है। दूसरी ओवर ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं कि मान लीजिए हम हर दिन 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कैपिटल को डिवाइड कर लो। हर दिन हम 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं। 10,000 से आज ट्रेड किया, यानी 3 पार्ट हमने किया है। अब मेरे पास 30,000 की कैपिटल है, मैंने उसको 10,000 का 3 पार्ट किया है। एक बार में मुझे एक पार्ट ट्रेड करना है। आपको किसी दिन बहुत अच्छा लगता नहीं यार बैंक निफ्टी आज बहुत अच्छा है, तो आप क्या करते हो, जो आपके पास 30,000 की कैपिटल है, 10,000 आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया, वो सारा आप एक ही जगह पे ट्रेड कर देते हो। ये भी एक ओवर ट्रेडिंग हो गई। इसमें क्या होगा कि आप हर दिन 10,000 से प्रॉफिट बना रहे हो। मान लो 10,000 से आप प्रॉफिट बना रहे हो, सडनली आपने 30,000 ट्रेड कर दिया। पहली बात तो आपका माइंड सेट उस तरीके का नहीं है कि आप 10 की जगह पे डायरेक्ट 100 क्वांटिटी ट्रेड करो, ठीक है, उसको आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज क्या होगा कि अगर आप 3-4 दिन प्रॉफिट में हो, 10,000 क्वांटिटी से 3-4 दिन प्रॉफिट हो और 30,000 पे एक ही दिन आप लॉस में हो गए, तो पिछले 4 दिन का प्रॉफिट आप देखे गए। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप हर दिन 1 लाख ट्रेड कर रहे हो तो हर दिन आपको 1 लाख ही देर ट्रेड करना चाहिए। हर ट्रेड आपका 1 लाख का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं एक ट्रेड आपका 1 लाख का हो रहा है, एक ट्रेड आपका 5 लाख का हो रहा है, एक ट्रेड आपका 10 लाख हो रहा है, तो इससे आपका मनी मैनेजमेंट बराबर नहीं है, ठीक है ना। मनी मैनेजमेंट बराबर करने के लिए हर ट्रेड ए सेम अमाउंट का होना चाहिए। मारुति आप बाइंग कर लो, मान लो आपके पास 10,000 रुपये, मारुति बाइंग करोगे तो एक ही बाइंग होगा। वहीं पे कोई 100 रुपये वाला, 100 वाला स्टॉक बाइंग करोगे तो वो आपको शायद 10 मिल जाए, 100 मिल जाए। तो अपनी कैपिटल के हिसाब से ही ट्रेड करना। ओवर ट्रेडिंग, उल्टे सीधे ट्रेड मत कर लो, मनी मैनेजमेंट करो। सेम अमाउंट देखते हो, मैं 2500 क्वांटिटी ज्यादातर ट्रेड करता हूँ। नहीं मार्केट अच्छा लगेगा तो 500-700 ट्रेड करूंगा, ठीक है। मार्केट अगर सही जगह पे है तो मैं 2500 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। अब 2500 क्वांटिटी की जगह पे मैं 5,000 या 7,500 भी ट्रेड करूंगा, ठीक है। अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप मान लो 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो सडनली आप 200 मत करो। 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो उसको 120 करो, फिर 140 करो, 160 करो, 180 करो, 100, फिर 200 करो। इस तरह से आप 200 तक जाओ। आप सडनली 100 क्वांटिटी ट्रेड करके 1,000 क्वांटिटी ट्रेड करोगे ना, आपका माइंड सेट सही नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, और मार्केट आपको वहां तक रुकने भी नहीं देगा, क्योंकि आपका लॉस बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आपने उस तरह की चीजों को हैंडल नहीं किया। आपने दिमाग को बताया नहीं कि निकलना कहाँ है। जब भी आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे आप प्रॉफिटेबल रहोगे। 1,000 क्वांटिटी ट्रेड करोगे आपका लॉस होगा, और लॉस भी बड़ा होगा। ऐसे एक 2000 मतलब 18-19 में मैं हैदराबाद गया था ट्रेनिंग के लिए। तो हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए गया था, तो वहाँ पे एक सज्जन थे, अब्दुल मन्नान उनका नाम था, ठीक है। उन्होंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद में फ्यूचर में ट्रेनिंग, जैसे ऑप्शन की ट्रेनिंग उस समय नहीं देता था मैं, तो फ्यूचर की ट्रेनिंग उन्होंने ली। फ्यूचर की ट्रेनिंग 6-8 महीने प्रैक्टिस करने के बाद में, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद में, उनको 8-10 स्टॉक बहुत अच्छे लगे। उसी में से एक था जेट एयरवेज, ठीक है। उनका जेट एयरवेज पे इतनी अच्छी पकड़ हो गई थी कि डेली वो 600 का लॉट साइज था पहले। अब तो पता नहीं कितने का है, मैंने ट्रेडिंग ही नहीं की फ्यूचर में, तो उसकी मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन पहले 600 का लॉट साइज था उसका। 600 का लॉट साइज था जेट एयर उसका, सॉरी इंडिगो का, सॉरी जेट एयरवेज नहीं, इंडिगो। तो इंडिगो उनका, इंडिगो ही ना, हाँ इंडिगो का बराबर। तो इंडिगो का उनका 600 का लॉट साइज था। वो डेली एक लॉट ट्रेड करते थे, उसमें उनको 10 रुपये 12 रुपये मिले, 6,000 7,000 5,000 मिला। उन्होंने टर्मिनल बंद किया और अच्छा था, अच्छा खासा उनका चल रहा था, ठीक है।
उन्होंने 1 लाख की कैपिटल को 6.5 लाख बनाया था। ठीक है, 1 लाख की कैपिटल को 6.5 लाख बनाया था। देखो 1 डेढ़ साल प्रैक्टिस करने के बाद में ये 8 9 महीने में उन्होंने बनाया था उसमें, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ट्रेड उन्होंने इंडिगो को किया था। तो 1 लाख के कैपिटल को उन्होंने 6.5 लाख बना दिया। ठीक है, अब 6.5 लाख बना दिया। मैं बार बार वो मुझे कॉल करते थे तो मैं उनको बोलता था सर इसमें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को निकालो, आप प्रॉफिट को निकाल लो, फिर से 1 लाख से स्टार्ट करो, 1 लाख से चलने दो या 2 लाख कर लो 1 लाख का, बाकी प्रॉफिट निकाल लो। हाँ सर निकाल लूंगा, कल निकाल लूंगा, परसों निकाल लूंगा। ऐसे करते 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 उन्होंने 6.5 लाख रुपए बना लिए। और 6.5 लाख रुपए बनाने के बाद एक दिन उनको ये लगा कि यार इंडिगो में बहुत अच्छा पकड़ चुका हूँ, बहुत अच्छा मूव इंडिगो देता है। इंडिगो के भाई अगर मैं 6,600 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 6,000 7,000 8,000 10,000 लेके जाता हूँ। इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं 600 की जगह पे 6,000 क्वांटिटी मार देता हूँ। उस दिन उन्होंने 6,000 क्वांटिटी मार दी और आपको बिलीव नहीं होगा, वो 6,000 क्वांटिटी मारने के बाद में मार्केट ऊपर गया ही नहीं। उन्होंने जहाँ पे लिया मार्केट वहीं से धीरे धीरे करके नीचे आना स्टार्ट हुआ। मार्केट उनका एसएल बाकी दिनों में उनका एसएल क्या था, 8 से 10 रुपए का एसएल होता था, 4.5 से 5,000 का एसएल होता था, वो निकल जाते थे। लेकिन उस दिन 10 रुपए का एसएल हुआ, उन्होंने एसएल नहीं लिया। वो एसएल क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो माइंड आपका एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। आपका 6,000 का जो आप हर दिन 6,000 5,000 का एसएल लेते थे, वो एसएल अब 60,000 का दिख रहा है आपको। तो आपका माइंड वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। आपने कभी अपने दिमाग को बताया नहीं कि 60,000 के लॉस में आपको रिएक्ट कैसा करना है। तो मार्केट ने उन्होंने लॉस नहीं लिया। 60,000 का लॉस 1,20,000 हो गया, 1,20,000 वाला लॉस 1,80,000 हो गया उसी दिन। और उसी दिन वो 60 रुपए नीचे गिरा, यानी 3,60,000 का उनका लॉस हुआ। 3,60,000 का मतलब ये था कि उन्होंने पिछले 4 5 महीने के प्रॉफिट को गवा दिया। ठीक है, 3,60,000, तो फिर भी 3,60,000 का लॉस होने के बाद में अब आपका माइंड किस तरह से रिएक्ट करेगा अगले दिन, वो ध्यान से सुनना। 3,60,000 का लॉस होने के बाद में ना, अगर आपने यहाँ भी संभल गए तो ठीक है यार, नहीं मैंने गलती की, मेरा जो क्वांटिटी थी 6,000 थी, अगर 6,000 को आप 12,000 600 क्वांटिटी अगर आप ट्रेड करते तो आप 1,200 ट्रेड करते, एक बार समझ में आता। 600 क्वांटिटी की जगह पे आपने 6,000 ट्रेड किया, आपने ओवर ट्रेडिंग कर दी, पहला रूल आपने ब्रेक किया, मार्केट ने आपको उसका पनिश किया। ठीक है, खत्म हो गया, आज का ट्रेड खत्म हो गया। 6.5 लाख का मैंने 3.5 लाख का मैंने लॉस ले लिया, टर्मिनल बंद होता है। ठीक, अब कल जब मार्केट ओपन होगा ना, तो अब आपको जो ये 6,000 का प्रॉफिट या 7,000 का प्रॉफिट उनको अच्छा लगता था ना, वो आपको कभी जीवन में अच्छा लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि अब आप कंपेयर कर रहे हो उस 3.5 लाख के लॉस से इस 6,000 को। ठीक है, अब क्या हो रहा कि अब आप अपने 6,000 के प्रॉफिट को कंपेयर करोगे अपने जो कल का लॉस हुआ था 3.5 लाख उससे, और 3.5 लाख की एवज में लॉस में आपको 6,000 का प्रॉफिट कभी जीवन में अच्छा लगेगा ही नहीं। तो आप यहाँ से अब दलदल में घुसना स्टार्ट हो चुके हो। क्यों? कि पहले तो आपको 6 महीने 8 महीने तक ये 6,000 का प्रॉफिट बड़ा अच्छा लगता था, हर दिन आप प्रॉफिट बुक करते थे। लेकिन आपने अपनी एक गलती की, इसमें आपके ना सेटअप की गलती है, ना आपके क्या बोलते हैं, आपके टेक्निकल एनालिसिस की गलती है। इसमें सिर्फ गलती क्या थी? आपके पोजिशनल साइजिंग और मनी मैनेजमेंट की। ठीक है, रूल्स को, जिस रूल्स को आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे थे उस रूल्स को आपने फॉलो करना उस दिन बंद कर दिया। एक दिन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, मार्केट आपको यहाँ से बाहर कर देगा। ये मेरी बात आप ध्यान रखना। मानना है तो मानो, नहीं तो ये आपका प्रॉब्लम है, आप सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो मत करो, मानना है तो मानो, नहीं तो मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, अब अगले दिन का ट्रेड सुनो। अगले दिन उन्होंने वापस 6,000 क्वांटिटी ली। क्यों? अब उनको वो कन्वर्ट करना है। वो जब तक वो 3.5 लाख आएंगे नहीं आपको ना, तब तक आपको ट्रेडिंग अच्छी ही नहीं लगेगी। तब तक आपको लगेगा, अब देखो उस 6,000 के जो उन्होंने 6,000 ट्रेड लिया, अगले दिन वापस उन्होंने 6,000 क्वांटिटी ट्रेड की। ठीक है, और 6,000 क्वांटिटी ट्रेड होने के बाद उस 6,000 की क्वांटिटी में उनको प्रॉफिट भी हो रहा था लगभग 1,00,000, मेरे ख्याल से 72,000 73,000। उन्होंने फोन करके ये सारी चीजें मुझे बताई थी। 1,72,000 का उनको प्रॉफिट भी हो रहा था, यानी उस पर उनको 30 रुपए 35 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा था। ठीक है, तो उस पर क्या हो रहा था, उनको 1,70,000 1,80,000 का प्रॉफिट भी हो रहा था। लेकिन मैंने बताया ना पहले, अब आपको वो प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉफिट कब अच्छा लगेगा? जब वो 3.5 लाख के ऊपर जाके ट्रेड करेगा। जब तक वो 3.5 लाख के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको प्रॉफिट अच्छा ही नहीं लगेगा। एक गलती की आपने, अब दूसरी गलती आप यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो 1,70,000 का प्रॉफिट भी उन्होंने नहीं लिया, और वापस उस दिन भी मार्केट वापस वहां से फिर नीचे की तरफ गया, और उन्होंने वापस वहां पे लॉस लिया 1,12,000 1,15,000 का। यानी पिछले 8 10 महीने की मेहनत उन्होंने 4 लाख 4.5 लाख रुपए उन्होंने गवा दिए सिर्फ 2 दिन में।
जो कि उन्होंने 8 महीने में बनाए थे, जो कि उन्होंने दो दिन में गवाए, सिर्फ 2 दिन में। क्यों? क्योंकि आप अब यहाँ पे आप जल्दी बनना चाहते हो, अब आपको ओवर ट्रेडिंग करने की आदत हो गई, अब आप कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस होना स्टार्ट कर दिए, क्वांटिटी आपने ज्यादा बना। इसलिए मैंने बोला कि क्वांटिटी हमेशा, पोजिशनल साइजिंग और मनी मैनेजमेंट हमेशा क्लियर आपका होना चाहिए। नहीं तो आपका सेटअप कितना भी अच्छा होगा, एक दिन वो सेटअप खराब जरूर होगा। और जिस दिन खराब होगा, यार ठीक है ना, आप इतना पैसा बनाए हो तो एक दिन 6,000 का लॉस हो गया। अब आपने लॉस उस दिन किया 3.5 लाख का। हमारा माइंड सेट इसी तरह से काम करता है कि जब आप एक बड़ा लॉस ले लेते हो ना, तो आपको जो हर दिन का प्रॉफिट, आपको भी बहुत सारे लोग इसमें भी ऐसे होंगे जिनको 1,000 रुपए का प्रॉफिट बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन किसी दिन अगर 10,000 का लॉस हो जाएगा ना, उसके बाद से वो 1,000 रुपए का प्रॉफिट आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग मत करो। ओवर ट्रेडिंग आपके कैरियर यानी ट्रेडिंग कैरियर को खत्म कर रही है। तुरंत ही आप खत्म हो रहे, ट्रेडिंग कैरियर भी खत्म हो रहा और आप भी खत्म हो गए, फाइनेंशियली आप खत्म हो जाओगे अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो। इसलिए अपने पोजीशन साइजिंग, अपने रूल्स को, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ट्रेड करोगे तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। पैसा थोड़ा थोड़ा बनेगा, पहले देखो थोड़ा थोड़ा बनेगा। मैंने पहले बताया सारा गेम क्वांटिटी का है। मैं 2,500 पे इतना पैसा कमा सकता हूँ, तो अब मुझे 5,000 या 7,500 पे प्रैक्टिस करूंगा, शायद और अच्छा पैसा बना लूंगा। उसी से अगर मैं कभी 15,000 या 20,000 पे क्वांटिटी ट्रेड करने लगा तो मैं बहुत अच्छा पैसा बनाने लगूंगा। लेकिन उसके लिए एक वजह, अब 15,000 क्वांटिटी जाने के लिए मुझे ऐसा नहीं, 15,000 क्वांटिटी जाने के लिए कम से कम मुझे 1.5 साल लगेंगे। अभी मैं 5,000 पे ट्रेड करूंगा तो 5,000 पे मैं ये देखूंगा कि एक महीने में इसका रिजल्ट रहा क्या, मैं किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ 5,000 पे। अगर 5,000 पे रिजल्ट अच्छा रहा तो 5,000 को कंटिन्यू 5 महीने 6 महीने फॉलो करूंगा, वहां से कुछ पैसा बनाऊंगा, उसके बाद फिर उसको 7,500 करूंगा, या हो सके 5,000 को 6,000 करूंगा, 6,000 को 7,000 करूंगा। इस तरह से आपको धीरे धीरे पोजीशन साइजिंग बढ़ाना है, लेकिन कब बढ़ाना है? जब आप प्रॉफिट में हो। अब 6,600 आप ट्रेड करते थे, आप लॉस होने के बाद 6,000 ट्रेड करोगे। अब आपको बिलीव नहीं होगा ना, मैं एक चीज और बताता हूँ। उन्होंने उस 3.5 लाख को लॉस को रिकवर करने के लिए उन्होंने 1,20,00,000 रुपए गवा दिए मार्केट में। 1,20,00,000 रुपए उन्होंने दे दिया। अभी भी बात होती है, मैं बार बार चीजें समझाता हूँ, लेकिन अब आपके दिमाग से वो चीजें निकल, मेरा समझाना है असर कब तक करेगा ना, जब तक मार्केट बंद है। मार्केट एक बार चालू हो जाएगा ना, मेरा जितनी भी बताई हुई चीजें हैं, शायद अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करोगे, मैं कितना भी समझा लूं, आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने मार्केट में गवा दिया, जबकि एक अच्छे ट्रेडर होने के बाद, 6-8 महीने अच्छे ट्रेडिंग करने के बाद, एक दिन की वो गलती उनके लाइफ पे बहुत भारी पड़ी है। अब उन्होंने फिलहाल ट्रेडिंग, फिर से वो ट्रेडिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं छोटे अमाउंट से। लेकिन इतना जाने के बाद कम से कम उन्होंने 20 बार मुझसे बात की, मैंने 20 बार चीजें यही बताई है कि उसको भूल जाओ। अब आप वो भूल जाओ और नए सिरे से स्टार्ट करो। लेकिन अब आप 1 करोड़ के ऊपर जब लॉस होने के बाद आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर अब वापस हो सकते हैं। वो नहीं हो पाएंगे, मुझे नहीं उम्मीद है कि वो हो पाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत पंक्चुअलिटी, बहुत रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि आपके दिमाग में वो हर दिन वो 1 करोड़ चलता रहेगा। आप ठीक है ना? तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग मत करना, नहीं तो आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के बाद में भी अगर एक बार लॉस में कन्वर्ट हो गए और उसको फिर रिकवर करने के चक्कर में पड़ गए, तो जीवन भर रिकवर ही करोगे। 99% ट्रेडर सिर्फ यहाँ पे अपने लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हैं, वो कभी प्रॉफिट के लिए ट्रेड ही नहीं करते हैं। तो आप उस कंडीशन में मत आना, उस कैटेगरी में मत जाना। इसीलिए पहले से ये रूल्स को फॉलो, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ ना कि सारा जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो ट्रेनिंग का समझ लेना 70% पार्ट आपको यहीं से मिलेगा। सेटअप तो यार 5 मिनट का गेम है, 5 मिनट में सेटअप बनाते हुए चला जाऊंगा, लेकिन उस सेटअप को किस तरह से यूज करना है, कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को, वो रूल्स ही बताएगा आपको। ठीक है? ऑलवेज ट्रेडिंग विद ट्रेडिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटेजी। देखिए सबका अपना अपना एक स्टाइल है, किसी दूसरे को पकड़ो मत। विराट कोहली सहवाग की तरह नहीं खेल सकते, सहवाग सचिन तेंदुलकर की तरह नहीं खेल सकते, तेंदुलकर पोंटिंग की तरह नहीं खेल सकते। सबका अपना अपना एक स्टाइल है। ठीक है? सबका, राहुल द्रविड़ का स्टाइल अलग है, सौरव गांगुली का अलग है, सचिन का अलग है, तीनों लोग का अपना अपना खेलने का स्टाइल अलग था। तो आपका भी अपना एक स्टाइल बनेगा, किसी की कॉपी मत करो। जैसे मैं सुबह का ट्रेडर हूँ, तो जरूरी नहीं कि आप सुबह के ही ट्रेड करो, शायद आप आफ्टरनून में अच्छा ट्रेड करो या इवनिंग में अच्छा ट्रेड करो। ये सब आपको मालूम चलेगा 6-8 महीने बाद। आप लोग एक दिन में जज मत करो अपने आप को, अपने आप को टाइम तो दो यार। साल भर पढ़ाई करने के बाद जाके हम 12वें महीने में एग्जाम देते हैं, तो यहाँ पे तो आप पहले दिन ही एग्जाम पढ़ते हो और पहले दिन ही एग्जाम देने लगते हो। तो यहाँ पे भी पढ़ाई करो, साल 1.5 साल पढ़ाई करो, फिर एग्जाम दो, आप पास हो जाओगे। तो आपका अपना एक स्टाइल होगा। मेरा जैसा कि कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने बताया ना कि कल शायद आप लोग को बताया नहीं बताया कि बजाज फाइनेंस मेरा परफेक्ट स्टॉक था। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, जस्ट डायल, जुबलेंट फूड, एसआरएफ, ये सब मेरे बहुत अच्छे स्टॉक थे जब मैं स्टॉक ट्रेड किया करता था। तो ये सब कैसे मालूम चलता है? जब आप डायरी में लिखना स्टार्ट करते हो तब आपको मालूम चलता है कि ये सब बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, लुपिन, सिप्ला, लुपिन पे मैंने शायद 24 ट्रेड या फिर 34 ट्रेड मैंने लुपिन में लिया, और वहां पे 80 से 90% ट्रेड मेरे गलत हुए हैं।
लुपिन, सिप्ला, आईटीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सब मेरे स्टॉक्स मुझे सूट नहीं करते। मुझे ये सब स्टॉक्स मैंने जितने भी ट्रेड किए यहाँ पे 80% 90% मैं रॉन्ग ही रहा हूँ। 80% 90% टाइम मेरा ऐसा ही हुआ। तो आप कभी भी देखना, ये सब स्टॉक्स मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करता हूँ भूल से, क्योंकि मुझे सूट नहीं करते हैं। जो मुझे सूट करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न, जैसे मेरा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में मेरा सक्सेस रेट 92-93% का सक्सेस रेट है। अगर मैंने 100 ट्रेड लिए हैं तो 92 ट्रेड मेरे सही गए हैं वहाँ पे, तो मैं फोकस वहाँ पे करता हूँ, इस पे छोड़ देता हूँ इसको। जो स्टॉक्स मुझे सूट नहीं कर रहा है उसमें मुझे ट्रेड नहीं है। कम से कम 10-20 ट्रेड लेने के बाद मुझे पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक मुझे सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो आपको भी इसी तरह से काम करना है, आपका अपना एक स्टाइल जनरेट करना है। वो कैसे मालूम चलेगा वो आगे मैं बताता हूँ आप लोग को। डोंट बी इमोशनल, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये आगे की 7 चीजें फॉलो करनी है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। इसको कंट्रोल करना है तो आप अगर ये 7 चीजें आप फॉलो करोगे, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। इसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत बोलते हैं नहीं सर मैं इमोशनली हो जाता हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए क्या करूँ? उसके लिए आगे की 7 चीजें आपको फॉलो करनी है, बस इतना सा काम करना है, आपका इमोशन निकल जाएगा। आप मुझे ट्रेडिंग करते हुए देखते हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, मुझे पता है लॉस भी होगा तो मेरा अपना लॉस है और मुझे लॉस पता है कितना देना है, ठीक है। प्रॉफिट मुझे मार्केट अनलिमिटेड दे सकता है, 200 भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है। लॉस मुझे पता है कि मैं 20 या 22 रुपए लॉस देने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी ये चीजें कंट्रोल करने के लिए आपको ये 7 चीजें कंट्रोल करनी ही पड़ेंगी। इस 7 चीजों को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका इमोशन कभी भी कंट्रोल नहीं होगा, फेयर ग्रीड आप पे हावी होता जाएगा, ठीक है। लालच और डर दोनों ही हावी होगा। लालच और डर आपको दोनों ही निकाल देगा मार्केट से। जब आप ऊपर के जो 7 चीजें हैं, रूल्स की जो 7 चीजें हैं उसको आप फॉलो करते हो, आपका लालच और डर दोनों निकल जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप अपनी औकात से ज्यादा यहाँ पे पैसा मार्केट नहीं देने वाला। आपके पास 10,000 की कैपिटल है तो उसमें से ही सोचो कि 10,000 से कितना, 10,000 से आप 1 लाख का प्रॉफिट नहीं बना पाओगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मार्केट या पैसा उनके पास में ही जाएगा स्टॉक मार्केट का जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हो तो आप जीवन में कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। यहाँ पर अभी भी 99% लोग यही चीजें सोचेंगे और कल जाके, आज जाके वो वापस उसी तरीके से ट्रेड करेंगे। उनसे कोई मतलब नहीं है रूल से, मनी मैनेजमेंट से। वो बोलेंगे यार ठीक है तू अपना सेटअप बता, तू जा यहाँ पे। भाई मैं बता रहा हूँ, जो 10 लोग सीखने वाले हैं ना, मेहनत मैं उनके लिए कर रहा हूँ। बाकी तो मुझे मालूम है यहाँ पे 99% लोग सिर्फ लॉस रिकवर, ये चीजें मानना नहीं है, गाली देना बाद में, यार इसने कुछ नहीं बताया, जबकि वो नहीं देखेंगे कि हाँ मैंने रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ। देखो यार, रोज अगर गाड़ी चला रहे हो तो जो रूल्स हैं, जो मतलब चलाने के, क्लच, गियर, एक्सीलेटर, सारी सारी चीजों पे परफेक्ट होना पड़ता है ना। और हम देखो ये रूल्स को उस तरह से रट लो ना कि जिस तरह से हम बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक चलाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त हमें ये पता नहीं होता कि हमने कितनी बार क्लच दबाया, गियर दबाया, ब्रेक दबाया। हमने अपने दिमाग को प्रैक्टिस करके इतना समझा दिया है ना कि इतनी दूरी पे रहेगा तो ब्रेक मारेगा, इतनी दूरी इस तरह से हमें एक्सीलरेटर बढ़ाना है, यहाँ पे हमें क्लच लगाना है, गड्ढा है, रोड कैसा है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक डिसीजन लेते आते हैं हम। हमारा हाथ, हम ये नहीं देखते हैं कि हम ब्रेक दबा रहे हैं कि नहीं दबा रहे, वो ऑटोमेटिक दब जाता है हमें, क्योंकि हमने उतनी प्रैक्टिस की है, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया है। उसी तरह से रूल्स की प्रैक्टिस इसी तरह से कर लो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में रूल बस जाए वहां पे। जब मैं ट्रेड लेता हूँ ना तो मैं ये नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि मेरा सेटअप बन रहा है कि 250 के ऊपर ट्रेड लेना है, तो मैंने क्वांटिटी डाल के बैठा हूँ और मेरा हाथ ऑटोमेटिक दब जाता है वहां पे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती अब मैं ट्रेड लूँ यहाँ पे। तो उसी तरह से आपको भी करना है, रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है। आखिरी जो हमारा रूल्स है वो है, ये सेकंड लास्ट ये है कि प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान। हमेशा जो ट्रेडर होता है ना, वो रात भर रिसर्च तो कुछ और करेगा, प्लान कुछ और करेगा, लेकिन जब सुबह मार्केट खुलता है ना तो वो ट्रेड कुछ अलग ही कर लेगा जाके। इसको उसने कभी देखा नहीं, रिसर्च नहीं किया, उसको जाके ट्रेड करेगा। तो हमेशा एक प्लान बनाओ। जैसे प्लान बनाया कि आज हमें, मेरे वॉच लिस्ट में 5 स्टॉक है, मान लो मेरे वॉच लिस्ट में आज BSE है, CDSL है, एंजल ब्रोकिंग है, SRF है, तो मान लो 5 स्टॉक है और 5 स्टॉक में बैठा हूँ कि ये प्राइस के ऊपर या नीचे जाएगा तो मेरा ट्रेड बन रहा है। अब क्या हो रहा है, ये 5 स्टॉक 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मुझे कोई ट्रेड ही नहीं दिया। यानी इसमें से क्या होगा, जब 5 आप सेलेक्ट करते हो ना तो कुछ गैप अप ओपन हो जाएंगे, कुछ गैप डाउन ओपन हो जाएंगे, एक दो आपको मिलेंगे रेंज पे जो कि आपको इंतजार करवाएगा। वो बैठाएगा आपको, बोलेगा कि बैठो मैं ट्रेड दूंगा, लेकिन आप बैठोगे नहीं। आपको ट्रेड तो टाटा स्टील करना है, रिसर्च आपने टाटा स्टील पे कर दी और जाके आपने ट्रेड हिंडाल्को ले लिया। क्यों? क्योंकि टाटा स्टील अभी आपकी रेंज के अंदर में ही है, आपने उसको डिसाइड किया कि 1200 के ऊपर मुझे बाइंग करना है और वो 1190 1195 घूम रहा। तब तक आप बोर हो रहे हो कि अरे करूं क्या इसमें। बहुत सारे लोग को तो इतना कीड़ा होता है ना कि मार्केट ओपन हुआ और उनको ट्रेड करना ही करना। उनको लगता है कि 5 मिनट उनको ट्रेड नहीं मिला तो वो बेहोश होने लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं भैया आज तो मैं मर ही जाऊंगा क्योंकि 5 मिनट हो गए अभी तक मैंने ट्रेड नहीं लिया।
ठीक है। तो उस तरह की सिचुएशन मत बनने दो, आपका सेटअप बनता है तब ट्रेड लो, जो आपने प्लान बनाया उसके अनुसार ही ट्रेड लो यहाँ पे, तभी आपको प्रॉफिट बनेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं ना, तो दिन के दौरान कितना भी प्रॉफिट हो जाए, 50,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, उनको कन्वर्ट लॉस ही करना है, उनको प्रॉफिट लेके ही नहीं जाना। दरअसल होता क्या है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठ गई है कि ग्रीन में कभी क्लोज करना है नहीं, क्लोज मुझे रोज रेड में ही करना है, ठीक है। तो सडनली अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया ना तो उनको घबराहट होने लगती है। पहले ट्रेड में अगर उनको प्रॉफिट हो गया ना तो उनको घबराहट होने लगती है, अरे बाप रे बाप, ये प्रॉफिट कैसे बन गया सीधे सीधे आज, अब मैं क्या करूँ, क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को कि भाई हर दिन तो तू लॉस लेता था, आज प्रॉफिट कैसे लेके जा रहा है। नहीं नहीं, अब मैं इसको लॉस में किसी तरह से लॉस में कन्वर्ट ही करना है, वो जबरदस्ती उसको प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करेंगे। उनको वो आदत हो गई है, रेट में जब तक वो देखेंगे नहीं ना उनका खाना हजम ही नहीं होगा। तो ग्रीन उनको लेके जाना ही नहीं है, मार्केट 50,000 दे देना, अरे उनको शाम तक होते होते उसको रेड में ही क्लोज करना है। नहीं तो भाई लोगों को मुंह क्या दिखाओगे आप रोज तो रेड में क्लोज करते हो, क्या जाके बोलोगे अपने दोस्तों को, अरे यार आज मैंने ग्रीन में क्लोज कर दिया, वो क्या बोलेगा, अरे कैसा पागल था आज तूने ग्रीन में क्लोज कर दिया, रोज तो रेड में क्लोज करते हो। तो कुछ लोग की आदत ही ऐसी बन चुकी है कि उनको प्रॉफिट लेना ही नहीं है, कुछ भी कर दो प्रॉफिट नहीं लेके जाना है। तो भाई वो गलती मत करो यार, जो प्रॉफिट मिल रहा है रिस्पेक्ट करो, प्रसाद समझ के एक बार लेके तो जाओ। प्रसाद इतना ज्यादा नहीं खाते हैं, प्रसाद थोड़ा थोड़ा ही आता है, तो ये प्रसाद समझ के लेके जाओ एक बार, जब आदत बन जाएगी ना तो बड़े बड़े प्रॉफिट बनाना आपके बाएं हाथ का खेल है। बस क्वांटिटी का गेम है, लेकिन क्वांटिटी के लिए आपको पहले एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दो चीजें आपके पास बहुत जरूरी है, तभी आप यहाँ पे क्वांटिटी प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्लान बनाया है उसी को ट्रेड करो, प्लान से बाहर जाके ट्रेड मत करो, ये पहली चीज। और दूसरी चीज मैं आप लोग को अभी बता दूं, एक बार फिर से बता दूं, जितने सारे ग्रुप आप फॉलो कर रहे हैं सब ग्रुप को डिलीट कर दो, सिर्फ एक या दो ग्रुप को आप फॉलो करो, जो भी आपको अच्छे लगते हो, जिसका भी ग्रुप आपको अच्छा लगता है एक दो ग्रुप को फॉलो करो, लेकिन आप ट्रेड अपनी एनालिसिस पे लो, किसी के कहने पे ट्रेड मत लो। हाँ अगले ने दिया है उसको देखो समझो, जाके रिसर्च करो आखिर इसने क्यों दिया है, लेकिन ट्रेड आप अपनी एनालिसिस पे लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा ना तभी मार्केट पैसा आपको देगा, क्योंकि मार्केट आपको अपनी एनालिसिस का पैसा देगा यहाँ, ठीक है। लास्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कीप रिकॉर्ड योर ट्रेडिंग रिजल्ट, जो आपकी आप लोगों ने आज तक नहीं किया है। अगर आपको वाकई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपका स्टाइल क्या है, कौन सा स्टॉक्स आपके लिए अच्छा है, कौन सा पैटर्न आपको सूट करता है, कौन सी टाइमिंग आपको सूट करती है, तो आपको सारे ट्रेड लिखने पड़ेंगे आज के बाद। हर ट्रेड लिख के ट्रेड करना पड़ेगा, आज क्या ट्रेड करना है पहले वो लिख के रखना पड़ेगा, फिर आपने क्या ट्रेड किया है वो भी लिखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा शाम को जाके कि जो आपने प्लान बनाया था, यानी जो 10 स्टॉक्स आपने लिए निकाले थे ट्रेड करने के लिए, आपने ट्रेड भी उसी 10 में से किया है, ट्रेड कोई 11वां अलग से जाके ढूंढ के कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी। अब इसमें देखो हम डायरी बनाएंगे, उस डायरी में हम लिखेंगे क्या, ये लिख लो आप लोग, ठीक है ना। जो हम डायरी बनाएंगे उस डायरी में हम ये लिखेंगे, पहली तो एक डायरी ये बनाएंगे, हम इसकी दो डायरी बनाएंगे, ठीक है, तीन डायरी बनाएंगे। पहली डायरी हमारी ये रहेगी कि जो हमने आज रिसर्च किया है कि कल हमें 10 स्टॉक्स पे फोकस करना है, यानी हमारी एक वॉच लिस्ट हो गई, वो पहली डायरी में हम अपनी वॉच लिस्ट लिख देंगे। आज मैंने टाटा स्टील, SBI, BSC, NSE ये स्टॉक्स हमने देखने हैं, इसमें से कोई ट्रेड मिलेगा तो मुझे करना है, तो पहले 10 हम पहली डायरी में ये स्टॉक हमने लिख दिया। दूसरी डायरी में वो स्टॉक लिखना है जिसको हमने ट्रेड किया है। ट्रेड करने में भी क्या क्या लिखना है, स्टॉक का नाम, ठीक है, किस प्राइस पे आपने उसको ट्रेड किया, ठीक है, क्या आपका एसएल था, कहाँ पे आपने एग्जिट किया, किस टाइम पे आपने उसको लिया, क्या पैटर्न वहाँ पे आपने देखा, कितना उसमें प्रॉफिट लॉस हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ और नेट प्रॉफिट कितना हुआ, यानी नेट ये ब्रोकरेज वोकरेज निकालने के बाद कितना प्रॉफिट बचा वो भी आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। लिखना क्या है, स्टॉक्स का नाम, ट्रेड का टाइमिंग, ट्रेड का पैटर्न, किस पॉइंट पे आपने एंट्री लिया था, उसका उस समय एसएल आपने क्या लगाया था, एग्जिट आपने कहाँ पे किया, प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ है, क्या पैटर्न वहाँ पे बना था, और आपके निकलने के बाद उस स्टॉक ने क्या किया। मान लो आपने 600 पे लिया, आप 602 पे निकल गए, वो स्टॉक 602 होने के बाद, यानी आपका एसएल यहाँ पे मान लीजिए कि आपने लिया 600 पे, आपने एसएल लगाया 598 का, आप निकल गए 602 पे, और वो आपका बिना एसएल किए हुए कहाँ तक गया। मान लो 602 आने के बाद उसने एसएल कर दिया तो ठीक है कि आप 602 लिखा कि 602 तक ही गया, लेकिन 602 के बाद वो 604 10 तक गया, तो आपको ये लिखना है कि हमारे निकलने के बाद वो कहाँ तक गया, ये भी लिखना है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये स्टॉक मूव कितना करता है, इसका कैरेक्टर क्या है, कितना ये मूवमेंट करता है, जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो कितना मूव करता है, ठीक है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा।
तो ये दूसरी डायरी में लिखना है। तीसरी डायरी में आपको ये लिखना है कि पर पेज, यानी हर पेज पे एक स्टॉक लिखा होगा। यानी आज अगर आपने SBI ट्रेड किया तो उसके लिए SBI का एक पेज आपने अलग से बना दिया है कि आज मैंने SBI ट्रेड किया। जो हमने सेकंड में लिखा है ना, सेकंड डायरी में, वही हम थर्ड डायरी में भी लिखने वाले हैं। लेकिन थर्ड डायरी के सेकंड डायरी में हमने लिखा, हमने 4 ट्रेड किए तो चारों हमने एक ही पेज पे लिख दिए। यहाँ पे हम 4 ट्रेड कर रहे हैं तो 4 अलग अलग पेज पे लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्यों लिख रहे हैं कि इससे आपको 6 महीने बाद पता चलेगा कि आपके लिए SBI बेस्ट है या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न बेस्ट है या फिर ट्रेंड लाइन बेस्ट है, ये आपको समझ में आएगा। SBI शायद 6 महीने में आप 10 बार या 15 बार ट्रेड कर चुके होंगे, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि SBI को आपने 15 बार 6 महीने में ट्रेड किया, 15 बार में इससे कितना आपको प्रॉफिट किया और कितने टाइम आपको लॉस किया। तो इससे ये आइडिया लगता है कि हमारे लिए स्टॉक कौन सा बेहतर है। उसमें टाइमिंग आपको दिखेगी, कौन से टाइमिंग में आप ट्रेड करते हो तो वो ट्रेड आपका अच्छा चलता है, तो टाइमिंग आपके लिए बेहतर हो जाएगी। उसमें पैटर्न आपको दिखेगा कि कौन सा पैटर्न आपके लिए बेहतर है। तो तीसरी डायरी में अगर आपने आज SBI ट्रेड किया तो एक पेज SBI का बना लो, टाटा स्टील ट्रेड किया एक पेज टाटा स्टील का बना लो। अब आपने 10 दिन बाद टाटा स्टील किया ना, तो टाटा स्टील वाले पेज पर ही जाके लिखना। ठीक है, 5 दिन बाद आपने SBI वापस ट्रेड किया तो SBI वाले पेज पे ही लिखना है SBI को कि हाँ SBI मैंने ट्रेड किया यहाँ। इससे एक डायरी, जब 6 महीने बाद उस डायरी को आप ओपन करके देखोगे तो शायद तब तक आप 50-60 स्टॉक में ट्रेड कर चुके होंगे। 50-60 स्टॉक में से कई स्टॉक ऐसे होंगे जिसको आप 10 बार 15 बार ट्रेड कर चुके होंगे 6-8 महीने में। तो वो आपको बताएगा, वो डायरी आपको बताएगी कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग, और ये डायरी आपको मेंटेन ही करनी है। जब तक आप डायरी मेंटेन नहीं करोगे ना, आपको अपनी गलतियां नहीं दिखेंगी। वहां पे गलतियां भी लिखना है, शाम को एनालिसिस करना है। जो सेकंड डायरी है ना, सेकंड डायरी पे हम एनालिसिस करते हैं कि मैंने आज 4 ट्रेड लिए, मुझे ट्रेड लेना कहाँ पे था, मैंने ट्रेड लिया कहाँ पे, वो गलतियां नीचे उसी डायरी पे हम लिखते हैं। जो गलतियां आज करते हैं, कोशिश करते हैं कि अगले दिन वो गलतियां हम ना करें। ये 2-4 दिन में आप नहीं सुधरोगे, ये 2-4-6 महीने लगते हैं इसको सुधरने में, सेम गलती को आप रिपीट ना करो। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू फॉलो करोगे तब जाके 6-8 महीने बाद वो डायरी आपको बताएगी। बहुत सारे लोग 2 दिन लिखेंगे, तीसरे दिन से लिखेंगे नहीं, यार लिखने से क्या फर्क पड़ता है। भाई लिखने से ही सारा फर्क पड़ता है। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो लिख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। बिना लिखे ट्रेड करते हो, घूमते घूमते ट्रेड करते हो, ट्रेन में बैठे बैठे ट्रेड कर दो, गाड़ी चलाते चलाते ट्रेड कर दो, तो आप ट्रेडर नहीं हो, फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो। लोग मुझे गैम्बलिंग करते, भाई तो 2500 क्वांटिटी ट्रेड करे तो गैम्बलर है। ठीक है ना, गैम्बलिंग भी आनी चाहिए ना। जुआ भी खेलो ना तो शकुनी की तरह खेलो, युधिष्ठिर की तरह मत खेलो। ठीक है, जुआ खेलना ही है ना तो शकुनी की तरह खेलो। शकुनी जुए में हारता नहीं था जल्दी। तो अपने पास जुए का मतलब ये हो गया कि आप उस चीज को जानते हो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है। अगर आपको पता है कि आप कब क्या और कैसे कर रहे हो ना, तो वहां पे लॉस होने के चांसेस कम है आपके। लेकिन आपको पता ही नहीं है, जबरदस्ती घुस के ट्रेड ले रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है हम लोग की। हमें सिर्फ ट्रेड लेना है। तो अगर जुआरी बनना है तो शकुनी की तरह बनो, युधिष्ठिर की तरह जुआरी मत बनो। ठीक है, शकुनी अपने पासों को पूजता था, देखा था महाभारत में ना, पूजा करता था उसकी। उसी तरह से आप भी स्टॉक मार्केट की पूजा करो। सुबह सो के या बिस्तर में घुसे घुसे ट्रेड मत कर लो। बहुत सारे लोग होते हैं उठते भी नहीं, उसी में से ट्रेड कर लेते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस होता है तो फिर आते हैं, अरे चलो अब नहाते हैं, खत्म हो गया यार, कुछ नहीं था मार्केट में, आज कुछ था ही नहीं, मार्केट बेकार था यार, साला साइडवेज है मार्केट आज। अरे आपको क्या पता साइडवेज हो या अप डाउन, आपके लिए तो सेम ही एक ही कंडीशन रोज बनाएगा वो, क्योंकि आपने तो कभी ध्यान से देखा ही नहीं ना कि कब कैसे कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है। किसी दिन मैं 2500 क्वांटिटी भी ट्रेड करता हूँ, किसी दिन 500 क्वांटिटी भी ट्रेड करता हूँ। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कब हमें 2500 लेनी है, कब 500 लेनी है। मार्केट नहीं अच्छा लग रहा ट्रेड करना ही है तो छोटी क्वांटिटी में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्राडे का सारे रूल जो थे, मैंने 10 रूल बता दिए। इसी रूल को आपको फॉलो करके ट्रेडिंग करनी है। आगे जो भी चीजें बताऊंगा, जो भी सेटअप बताऊंगा, उसमें ये आपका रूल लगा होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं मेरे बताने का। आगे कैंडल स्टिक बताऊं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊं, वो काम तभी करेगा जब आप रूल के अंदर करते हो, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करते हो। अभी इसमें जो क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ लो, फिर कल हम कैंडल स्टिक स्टार्ट। मार्केट सबके लिए नहीं है भाई मेरे। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता है तो आप साइकिल चलाने से भी डरोगे, उस पर बैठोगे ना। कोई अगर आपको साइकिल पे बैठा भी देगा ना, तो आपको लगेगा कि आप यहाँ से गिर के मर ही जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको वो चीजें नहीं आती हैं। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हमें ये नहीं आता, हम ये मानते हैं कि नहीं ये गैम्बलिंग है, ये सट्टा है, ये जुआ है, लेकिन फिर भी करेंगे हम यही। अगर आपने इतना भी जान लिया कि गैम्बलिंग है तो छोड़ दो। सिंपल सी चीज है ना, हम छोड़ तो सकते हैं ना। हमें छोड़ना भी नहीं है, करना भी है, ये बदनाम भी इसी को करेंगे। भाई अपने आप को देखो, आप गलतियां अपने अंदर ढूंढो, स्टॉक मार्केट अच्छा लगेगा आपको। भाई रूल्स पे क्वेश्चन करो, डिविडेंड पे, इससे उससे कोई
वही बोल रहा हूँ ना कि अभी आप रूल्स को बाद में क्वेश्चन करोगे, तब मैं कुछ बताने वाला नहीं। मैं पहले बताया कि एक दिन की आज का आज ही खत्म करूंगा, अगले दिन रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे। सर मैंने एंड ऑफ मंथ लॉस ही किया है, समझ आ रहा है क्यों लॉस हो रहा है। समझ तो आ रहा है, अभी वो 5 दिन तक समझ में भी आएगा, जब तक मेरे साथ में हो तब तक समझ में भी आएगा। जैसे मैं साथ से हटूंगा ना, सब समझना भूल जाओगे आप, क्योंकि अब आपको बड़े बड़े चाहिए होता है, क्योंकि पहले तो आपको मालूम नहीं था, अब कुछ चीजें आपको मालूम हो जाएंगी, आपका सारा ध्यान सेटअप पे हो जाएगा, ये सब सारी चीजें भूल जाओगे, फिर ये चीजें वही काम करना स्टार्ट करेंगे। बाई ऑन लो और सेल ऑन हाई, ये सब बाई लो और सेल हाई ये हम पोजिशन ही करते हैं, इंट्राडे में नहीं करते। इंट्राडे में बाई हाई हम महंगा खरीद के ही महंगा बेचते हैं। इंट्राडे में, इंट्राडे में सस्ता खरीद के महंगा नहीं बेचता हूँ मैं महंगा ही खरीदूंगा और महंगा बेचूंगा। हाउ टू नो मार्केट इज साइडवेज, भाई चार्ट देख के समझ में आता है कि मार्केट साइडवेज रेंज के अंदर में फंसा हुआ तो बड़ी मूवमेंट नहीं देगा, ठीक है ना। वो तो सारी चीजें समझनी पड़ेगी, वो तो चार्ट देखोगे तो समझ में आएगा, आगे बताऊंगा तो समझ में आएगा। सर बहुत ज्यादा कैपिटल ना होने पर पेपर ट्रेडिंग इफेक्ट, पेपर ट्रेडिंग मत करो भाई मेरे, पेपर ट्रेडिंग में जीवन में कभी लॉस नहीं होता है, हमेशा प्रॉफिट ही होता है। प्लास्टिक का शेयर बना के आप प्रैक्टिस करो, प्लास्टिक के शेयर के सामने कि ये खा रहा है कि नहीं, क्या फर्क पड़ेगा आपको। रियल टाइम जब बजाओगे ना तो समझ में आएगा, यहाँ पे पैसा लगा के ही ट्रेड करना है, क्योंकि वो 1 रुपए ऊपर नीचे में जो कलेजा ऊपर नीचे होता है ना, वो पेपर ट्रेडिंग में नहीं समझ में आएगा। यहाँ जब बाइंग करोगे 100 क्वांटिटी और मार्केट जब 2 रुपए ऊपर नीचे करेगा ना, फटाक से कलेजा ऊपर जाएगा, फटाक से नीचे आएगा। चलो 100 क्वांटिटी में नहीं समझ में आएगा, मैं 10,000 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, मुझे तो मेरा कलेजा तो हिलता है ना। पेपर क्वांटिटी, पेपर ट्रेडिंग में मैं 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड कर दूं वहां पे, कि आज मैंने यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड की और 20 रुपए ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे मुझे 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, होगा प्रॉफिट। लेकिन 1 लाख क्वांटिटी जब रियल ट्रेड करोगे ना, 50 पैसे में ना बाथरूम याद आ जाएगा फिर। तो पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, पेपर ट्रेडिंग हमेशा प्रॉफिट ही रहोगे, और पेपर ट्रेडिंग करते करते सिर्फ पेपर ट्रेडिंग ही रह जाएगा, रियल ट्रेडिंग होगी नहीं, तो कभी पेपर ट्रेडिंग मत करना। बाकी लोग क्या बताते हैं यार, उससे मुझे मतलब नहीं, मैं जो रियलिटी बता रहा हूँ वो हो रहा। पेपर ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिट ही होगा, ये ध्यान रखना, कभी भी लॉस नहीं होगा आपका। तो मार्केट सीखने के लिए यार 10,000 रुपए भी बहुत है, सीखना करना कमाने के लिए नहीं आ रहा है, एक बार सीखने के बाद ट्रेड करो ना। भाई रूल्स चेंज नहीं होते हैं, मार्जिन इफेक्ट में रूल्स चेंज नहीं हो रहे हमारे कुछ भी। अगर 3-4 मंथ बाद ट्रेड स्टार्ट करना, भाई 3-4 मंथ क्यों, 3-4 मंथ क्या कोई खास मुहूर्त है क्या 3-4 मंथ बाद? अगर 3-4 मंथ बाद कर सकते तो आज भी कर सकते हो यार। स्टॉक कहाँ से पिक करना, मतलब कहाँ से पिक करना है, क्या किसी घर पे जाके पिक करोगे क्या स्टॉक? कुछ चार्ट देखना है, चार्ट से ढूंढना है, आगे बताऊंगा ना चीज। अभी रूल चल रहा है, रूल सब क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टॉक कहाँ से पिक करेंगे, मतलब आज ही खत्म हो रहा है क्या? कहाँ से इतनी जल्दी में लोग हैं, वो बताया ना कि 90% लोग तो यही है कि फटाक से वो चीजें बताओ कि कैसे करना है, कि रूल भूल गया है हाड़ में, इनसे कोई मतलब ही नहीं है किसी को। बैंक निफ्टी का एक ही लिखना है, बैंक निफ्टी का एक ही डायरी बनेगा, उसका कोई पहले से नहीं रहता है ना, आगे एक ही स्टॉक ट्रेड करो, वो तो हर वीक में चेंज हो जाता है, उसकी एक ही डायरी बनेगी। प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट बुक करते हो ना, लॉस भी जल्दी बुक कर लिया करो बस। अगर कोई किसी को लगता है कि मैं प्रॉफिट जल्दी बुक करता हूँ, तो उसमें आपको एक सोच चेंज करनी है कि आपको लॉस भी जल्दी बुक करना है, बस इतना ध्यान रखना है, वो प्रॉफिट अच्छा लगने लगेगा। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम एज कितना होना चाहिए, शादी करने जा रहे हो क्या कि हमें मिनिमम एज है? मोदी जी ने कोई एज छोड़ डाला है भाई मेरे, यहाँ पे मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? आपके पास पैन कार्ड है, ट्रेड करो। आइडियल स्टॉप लॉस कैसे लगा? अजीब बात है यार, अभी जब स्टॉप लॉस पे पहुंचेंगे तब तो बताऊंगा ना, अभी क्या बता दूं? ऐसे भविष्यवाणी कर दूं, हाँ 10 रुपए का आइडियल स्टॉप लॉस है, भाई चार्ट पे 2 रुपए का बन रहा है तो 2 रुपए लगाएंगे, वो तो चार्ट बताएगा ना कितना स्टॉप लॉस लेना है वहां पे। सर कभी लगता नहीं कि स्मॉल प्रॉफिट लेकर एग्जिट
कर जाऊं, नहीं लगता, इसीलिए तो बड़े प्रॉफिट ले रहे हैं ना, बड़े प्रॉफिट में इसीलिए तो बड़ा लॉस लेके जा रहे हो ना। एक बार लो तो सही स्मॉल प्रॉफिट, फिर देखो मजा समझो उसका। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा यहाँ पे, डायरेक्ट पाइप लगाने से नहीं भरेगा घड़ा, यहाँ पे फूट जाएगा घड़ा आपका। भाई जो जीवन में मैंने एक्सपीरियंस गेन किया वही आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। कहीं पे कोई ये बताएगा नहीं कि छोटा प्रॉफिट लो। आप ट्रेडिंग के लिए जाओगे, सब बड़े बड़े लंबे लंबे दिखाएंगे 2-2 लाख के, और उनको बोलोगे कि आप ट्रेडिंग करते हो तो बोलेंगे नहीं नहीं हम ट्रेडिंग क्यों करें, हम तो तुमको सिखाने के लिए आए ना, हम ट्रेडर थ्रू है, हम तो सिर्फ सिखाते हैं, हम तो ज्ञान बांटते हैं, हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो रियल ट्रेडर आपको 8-10 लोग ही मिलेंगे, कहीं पे भी ढूंढोगे, बाकी सब सिखाने वाले ऐसे ही हैं यहाँ पे, जिन्होंने कभी ट्रेड नहीं लिया होगा या ट्रेड नहीं करते होंगे। जी हाँ, स्टॉक्स को विदाउट मार्जिन ही ट्रेड करना है आपको। शुरुआत में बताया क्या मैंने, मार्जिन आपको लेना ही नहीं है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के बाद ही मार्जिन लो। फोटो क्या करोगे देख के, मेरी फोटो देखना तो, मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तो कल हम कैंडल स्टिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे।